Once again, welcome back to your very own station of economics. It's economics time. Hi dear students, my name is Sandeep and I hope you all are doing well. आज की ये वीडियो हमारी नेशनल इनकम से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट की वीडियो होने वाली है जिसका नाम है डिस्पोजेबल इनकम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। तो देखो क्या है, टोटल ऑफ अर्न एंड अनअर्नड इनकम विच इज अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स। यानी क्या है कि वो सारी इनकम जो अर्नड हो या अनअर्नड हो जिसका वो एक्सपेंडिचर या सेविंग कर सकते हो, उस सारी इनकम का टोटल क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम होता है। अब यहाँ दो वर्ड आए, अर्नड और अनअर्नड इनकम, यानी अर्न किया हुआ या फिर बिना अर्न किया हुआ इनकम। अब आप कहोगे सर अर्न किया हुआ इनकम तो समझ में आता है कि उसने काम किया होगा तो अर्न कर लिया, लेकिन अनअर्नड इनकम क्या होगी? क्या वो चोरी डकैती कर लेगा? जी हाँ, वही कर लेगा। देखो समझो क्या होगी। देखो यहां पर क्या है कि मान लो मैं पर मंथ आप लोगों को पढ़ाकर, ठीक है, 1 लाख रुपीज अर्न करता हूं, तो ये क्या है, मेरी अर्न इनकम है। क्यों है? क्योंकि आप लोग मुझे ये फ्री में नहीं देते हो ना। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता हूं, उसके बदले में मैं ये चीज चार्ज करता हूं। तो ये जो मेरी 1 लाख रुपीज सैलरी है, ये मेरी क्या है, ये मेरी अर्न इनकम का पार्ट है। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ फैक्टर सर्विसेज के थ्रू इनकम अर्न करी है। मैंने आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करी है जिसकी वजह से आपने मुझे प्राइस दिया है या फिर मेरे को उस चीज का चार्ज दिया है। लेकिन एक एग्जांपल कि मेरा ब्रदर है, वो मुझे पर मंथ 20,000 रुपीज क्या देता है, पॉकेट मनी देता है। अब ऐसी सिचुएशन में जो ये मुझे पर मंथ 20,000 रुपीज पॉकेट मनी मिलती है, तो क्या ये मेरी इनकम में नहीं आएगा? क्या मेरी इनकम 1 लाख रहेगी या 1,20,000 रहेगी? बताओ, जल्दी बताओ, कितनी रहेगी? तो ऑब्वियस ही बात है ये 1,20,000 ही रहेगी मेरी इनकम, है ना? क्यों? क्योंकि 20,000 भी तो मेरी इनकम का पार्ट है। लेकिन क्या ये 20,000 रुपीज मैंने अर्न करा है? नहीं करा। मैं एक्सपेंडिचर और सेविंग 1,20,000 रुपीज तक का कर सकता हूं, लेकिन मैंने अर्न नहीं करा है 1,20,000। मैंने अर्न तो सिर्फ 1 लाख ही किया हुआ है। क्लियर है? तो ये जो 20,000 है ये क्या है, अनअर्नड इनकम है। क्यों? क्योंकि ये मेरे ब्रदर के थ्रू एज अ गिफ्ट मुझे दिया गया है, एज अ पॉकेट मनी। तो वो क्या है, एक तरीके का गिफ्ट है। तो यहां ध्यान दो, सर्विसेज के थ्रू अर्न करी, तो ये क्या है, फैक्टर इनकम है। कम ऑन, पता है ना हमें कि जिससे भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, अगर उस चीज के थ्रू हमने इनकम को अर्न करा है तो वो कौन सी इनकम होती है, फैक्टर इनकम। कम ऑन, याद है ना? और ये जो मेरे ब्रदर ने मुझे 20,000 रुपीज दी, ये अर्न इनकम होने के साथ और क्या कह सकते हैं इसे, ट्रांसफर इनकम। क्या कह सकते हैं, ट्रांसफर इनकम। याद है ना क्यों ट्रांसफर इनकम कहते हैं? क्योंकि ट्रांसफर इनकम क्या होता है, जिसके बदले में आपने किसी को कुछ दिया नहीं होगा, बस वो एक तरीके की वन साइडेड पेमेंट है और उससे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं होगा। तो क्लियर हुआ, वो 20,000 रुपीज ट्रांसफर इनकम थी और वो 1 लाख रुपीज हमारी क्या थी, बताओ, फैक्टर इनकम। तो डिस्पोजेबल इनकम क्या हुआ? देखो, तो डिस्पोजेबल इनकम इज फैक्टर इनकम प्लस, जल्दी बताओ, ट्रांसफर इनकम, है ना? टोटल ऑफ फैक्टर इनकम प्लस टोटल ऑफ ट्रांसफर इनकम इज नथिंग अदर बट डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर है? यही होगा। अब यहां देखो, आप सभी के माइंड में एक बात आनी चाहिए, वो क्या है कि ट्रांसफर इनकम कैसे प्लस किया? हम तो ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड ही नहीं करते। जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता, लेकिन आपके किस में इंक्लूड होता है, डिस्पोजेबल इनकम में होता है। यही डिफरेंस है डिस्पोजेबल इनकम और नेशनल इनकम में, कि नेशनल इनकम कभी भी आपके ट्रांसफर इनकम्स को इंक्लूड नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो किसी भी तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को क्रिएट नहीं करती है, इसलिए उसे हम नेशनल में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन डिस्पोजेबल इनकम में काउंट करते हैं। अब देखो कि क्या है, जैसे हमने इसी चीज को बता दिया आप लोगों को कि
ट्रांसफर इनकम नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। पता है कि ट्रांसफर इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, बट एट अ सेम टाइम इट इंक्लूडेड इन डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर है? ये अभी हमने समझाया कि हम नेशनल इनकम में क्यों नहीं करते और डिस्पोजेबल में क्यों कर लेते हैं। अब देखो, नेशनल इनकम इट ओनली इंक्लूड्स फैक्टर इनकम। क्लियर है कि ये सिर्फ फैक्टर इनकम को इंक्लूड करेगा, ट्रांसफर इनकम को नहीं करेगा। लेकिन जैसे हम डिस्पोजेबल इनकम की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, इट इंक्लूड्स फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम बोथ। क्लियर है? आपको अभी तक डिस्पोजेबल इनकम का मतलब समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन समझ ली होगी आपने। उसके बाद आपको ये भी पता चल गया कि डिस्पोजेबल इनकम इज नथिंग अदर बट इट इज द टोटल ऑफ ट्रांसफर प्लस टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। क्लियर है? बट द नेशनल इनकम इज ओनली द टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। आप कमान इससे एक चीज और याद रखो कि जो आपका मार्केट प्राइस है ये दोनों चीजों को इंक्लूड करता है। इट इंक्लूड्स अर्न्ड एंड अनअर्न्ड इनकम, या फिर जिसको हम कह सकते हैं फैक्टर एंड ट्रांसफर इनकम, क्योंकि बताया कि अर्न्ड इनकम क्या है, फैक्टर इनकम है, और अनअर्न्ड इनकम क्या है, ट्रांसफर इनकम। लेकिन फैक्टर कॉस्ट क्या है, इट इंक्लूड्स अर्न्ड इनकम ओनली, या फिर फैक्टर इनकम। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, आपने कह दिया कि फैक्टर कॉस्ट सिर्फ अर्न इनकम इंक्लूड करता है जबकि मार्केट प्राइस अर्न और नॉन अनअर्न्ड इनकम भी इंक्लूड कर लेता है। अब देखो इसका भी समझाता हूं। आपका जो नेशनल इनकम है, याद है ना, नेशनल इनकम में क्या होता है, एनएनपी एट एफसी होता है ना। आपने कभी क्यों नहीं सोचा कि ये एनएनपी एट एमपी को क्यों नहीं कहते नेशनल इनकम? सर इसीलिए नहीं कहते क्योंकि एनएनपी एट एमपी होता तो उसमें ट्रांसफर इनकम इंक्लूड होता। क्लियर है? तो यहां क्या लिखते हैं हम, एफसी। तो समझ में आ गया ना। तो एफसी क्या आपका फैक्टर इनकम को इंक्लूड करता है सिर्फ, जबकि मार्केट प्राइस आपके दोनों इनकम को इंक्लूड करता है। तो अब देखो, अब आपको इजिली हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम के टाइप्स हैं वो समझ में आएंगे और उसके फॉर्मूले डिराइव हो जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले टाइप्स ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। बेसिकली टू टाइप्स ऑफ डिस्पोजेबल इनकम होता है। पहला होता है नेशनल और दूसरा होता है पर्सनल। ठीक है, जिसको हम अगर पूरा पढ़े तो क्या कहेंगे, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर है? नेशनल और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम दो ही इनकम होते हैं हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम, जिसको नेशनल डिस्पोजेबल को एनडीआई शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, और पीडीआई इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जिसको हम पीडीआई बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम भी जो है ना वो दो तरीके के होते हैं, एक नेट और एक ग्रॉस। कम ऑन, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम भी दो तरीके के होते हैं, एक नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जिसको हम एनएनडीआई बोल रहे हैं, और एक ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जिसको हम जीएनडीआई बोल रहे हैं। क्लियर है? ये दो तरीके के हमारे पास नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। चलो अब देखते हैं कि नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम यानी एनएनडीआई और ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम यानी जीएनडीआई यानी नंदी और गंदी कैसे निकलेंगे, इसके क्या फॉर्मूले हैं। तो चलो फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। सबसे पहले एनएनडीआई का यानी नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। देखो, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है तो सबसे पहले तो क्या है सर, नेशनल है। तो नेशनल इनकम क्या होता है हमारे पास, एनएनपी एट एफसी, हम सभी को पता है। क्लियर है? लेकिन डिस्पोजेबल इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंस था ना। डिस्पोजेबल इनकम कहता है कि फैक्टर इनकम प्लस कौन सा, ट्रांसफर इनकम। लेकिन नेशनल इनकम तो सिर्फ आपकी फैक्टर इनकम होगी ना। और नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या थी कि आपके आउटसाइड और विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो आपके नॉर्मल रेसिडेंस के थ्रू, कमान नॉर्मल रेसिडेंस के थ्रू जो फैक्टर इनकम अर्न की गई है उसका ही समीशन होता था नेशनल इनकम। यानी क्या था कि फैक्टर इनकम विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंस, और क्या था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्यों नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी यही दिखाता है कि हमारे नॉर्मल रेसिडेंस के थ्रू कितना अब्रॉड के थ्रू अर्न किया गया है, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अर्न किया गया है फैक्टर इनकम, यही था। तो एनएनपी एट एफसी तो ये पूरा क्लियर दिखा रहा है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारे नॉर्मल रेसिडेंस ने इतना अर्न करा और हमारे को बाहर से फैक्टर इनकम इतनी अर्न हुई है, ये हमारा नेशनल इनकम दिखा रहा है। लेकिन हमें चाहिए एनएनडीआई यानी नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम चाहिए, डिस्पोजेबल चाहिए। तो कम ऑन, अब हमें ये चाहिए कि हमारे नॉर्मल रेसिडेंस के थ्रू कितना ट्रांसफर इनकम अर्न किया गया है। तो कम ऑन, ये याद करो कि एमपी क्या है,
मार्केट प्राइस हमेशा ट्रांसफर और फैक्टर दोनों को ही इंक्लूड करता है, अभी बताया था ऊपर। तो अगर मैं NNP@FC में जोड़ दूं NIT तो ये MP हो जाएगा, है ना। और जैसे ही MP हो जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना ट्रांसफर इनकम अर्न हुआ है। क्लियर है, पता चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मुझे नेशनल चाहिए, मुझे आउटसाइड दी डोमेस्टिक टेरिटरी भी पता करना है कि कितना हमारे लोगों ने अर्न करा है ट्रांसफर इनकम के थ्रू, तो उसको नाम देते हैं नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब कहोगे ये क्या है नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी NFIA था, है ना। कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या कहता था कि बाहर से फैक्टर इनकम हमने कितनी अर्न करी है, यानी अब्रॉड से हमने कितनी फैक्टर इनकम अर्न करी है और हमसे कितनी अब्रॉड ने अर्न करी है के बीच का डिफरेंस ही होता था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सेम इसी तरीके से नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कुछ ऐसा ही होता है। देखो कैसा, क्या फॉर्मूला है इसका भी, करंट ट्रांसफर फ्रॉम ROW यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और करंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हमारे को बाहर यानी बाहर से विदेशों से कितना डोनेशन मिला है या कितनी फाइनेंशियल हेल्प मिली है या कितनी ट्रांसफर इनकम हमें मिली है बाहर से और कितनी हमने बाहर दी है, यानी हमने कितना बाहर को विदेशों को दिया है, ठीक है। तो के बीच का डिफरेंस ही क्या होगा, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड होगा। अब आप कहोगे कि सर करंट ही क्यों है, और भी तो चीज हो सकती थी, कैपिटल हो जाता, कुछ और हो जाता। तो सर करंट इसलिए है क्योंकि हम इनकम निकाल रहे हैं। कम ऑन, हम क्या निकाल रहे हैं, इनकम निकाल रहे हैं, हम वेल्थ नहीं निकाल रहे, ठीक है। अगर वेल्थ निकाल रहे होते तो हम कैपिटल को जोड़ते, ठीक है। हम यहां सिर्फ इनकम निकाल रहे हैं इसलिए सिर्फ करंट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इससे हमारा क्लियर हो गया कि नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल इनकम प्लस NIT प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहां नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिट्टो सेम है NFIA के फॉर्मूले में जो फीफा माइनस फीटा था, यहां क्या है, करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस करंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बस फैक्टर इनकम की जगह ट्रांसफर इनकम आ जाता है, ठीक है। अब देखो क्या इसी NNDI को हम ऐसे लिख सकते हैं, NNP@MP प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, बताओ। बिल्कुल लिखा जा सकता है क्योंकि NNP@FC प्लस NIT क्या होगा, NNP@MP होगा, काम खत्म, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर पेपर में हमारे पास नेशनल इनकम दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है, अगर हमारे पास NNP@MP दिया हो तो सबसे आसान यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है, ठीक है। देख लेना है हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या था, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, तो वो तो देखो बड़े इजीली, अगर NNDI आपके पास आ जाता है तब तो GNDI बड़ी आसान सी बात है, यानी अगर नंदी आ गया तो गंदी अपने आप निकल आएगा। कैसे निकलेगा, देखो, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इक्वल्स टू नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम प्लस डेप्रिसिएशन। क्यों, क्योंकि नेशनल डिस्पोजेबल इनकम सेम है, यहां ग्रॉस है और हमारे पास दिया हुआ नेट है, तो हमें तो निकालना था ग्रॉस, तो हमें पता है कि ग्रॉस ऑलवेज इंक्लूड्स दी डेप्रीशिएशन, तो हमने डेप्रीशिएशन को नेट में प्लस कर दिया। क्लियर है कि नहीं, तो जैसे ही प्लस करेंगे हमारा ग्रॉस वैल्यू आ जाएगा। लेकिन आपने सपोज करो NNDI नहीं निकाला, अभी तक आपके पास NNDI नहीं है, आप चाहते थे GNDI निकालना, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला कर सकते हो, तो देखो ग्रॉस है तो भाई हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट लेना पड़ेगा, क्लियर है, तो हमने GNP@FC लिख लिया। अब ये तो हमारा ग्रॉस नेशनल इनकम दिखा रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम चाहिए, तो फिर क्या कर देंगे, NIT प्लस कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये GNP@MP हो जाएगा, जो कि ये दिखाएगा ट्रांसफर और फैक्टर दोनों इनकमों को, और फिर नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या अब्रॉड को जोड़ देंगे, तो वो पूरा दिखा देगा कि विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी हमारे नॉर्मल रेसिडेंस के थ्रू कितनी ट्रांसफर इनकम अर्न की गई है, फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, GNDI। और इसी चीज को हम ये भी लिख सकते हैं, GNP@MP प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या अब्रॉड। क्यों, क्योंकि GNP@FC प्लस NIT क्या होता है, हमारा GNP/MP होता है। क्लियर है। इसी तरीके से मान लो अगर आपने
GNDI निकाल लिया, आपके पास क्वेश्चन में GNP@FC था, आपने GNDI निकाल लिया, तो आप NNDI फिर उस फॉर्मूले का क्यों यूज करोगे इतना लंबा, सीधा सा NNDI इस वाले फॉर्मूले से यूज कर लेना जो फॉर्मूला इससे क्रिएट हुआ है ना। ये जो हमारा GNDI इक्वल्स टू NNDI प्लस डेप्रीशिएशन था, तो फिर हमारा NNDI क्या होगा, GNDI माइनस डेप्रीशिएशन। इसको यहीं रहने देते, डेप्रीशिएशन को यहाँ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। क्लियर है? तो ये थी हमारी डिस्पोजेबल इनकम से रिलेटेड क्लास, जिसमें हमने आपको समझाया कि नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है और उसके कितने टाइप्स हैं। तो बता दिया था नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, और इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये समझा दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है और उसको कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है। तब तक के लिए अगर आप अभी तक हमारी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबा दें, और हो सके तो प्लीज हमारी वीडियो को शेयर भी जरूर करें।